बोला हाथ छुड़ा के जात और निर्मल जान मोए, दिल से मेरे निकलोगे जब जानूंगा तो ये। बोला कि हाथ छुड़ा के मुझे निर्बल और मुझे दुर्बल समझ के आप जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। तो अपने हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? अपने हृदय के अंदर नहीं रखते हो, पाखंडवाद में ज़्यादा विश्वास करते हो। जो प्रेम करता है वो अपने हृदय में रखता है, उसको दिखाने की, बताने की, कहने की। अरे जिससे तुम प्रेम करते हो उसके गीत गाते फिरते हो क्या? उसका प्रचार करते हो, डोंडी पिटवाते हो क्या? गुप्त रखते हो उसको? तो नहीं बताता, कोई नहीं बताता किसी से। कौन बताएगा अपने प्रेमी की बातें? प्रेम नहीं है, पाखंड है। प्रेमा भक्ति नाम इसीलिए है इसका। और गुरु के साथ जो भक्ति की जाती है प्रेमा भक्ति होती है। जिस शिष्य का अपने गुरु से आशिक और मासूक जैसा प्यार नहीं है तो झूठा है, कपट है, भ्रम है, झूठ है उसमें। प्यार जिसने अपने गुरु से किया वो बता सकता है ये बात, जिसने अपने गुरु को जाना है। नहीं तो गुरु नहीं, वो तो कलयुग धर्म निभाते हो तो निभाओ, ठीक है। गुरु से प्यार हो और वो गुरु के बारे में कुछ सोच ले, गुरु के बारे में कुछ सुन ले ना, नहीं सुन सकते। इसका मतलब गुरु के बारे में उसके वही ख्याल हैं जो उसको दूसरा कहता है। उनके ख्याल में ख्याल मिलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे आदमी जो होते हैं वो एक जैसी बातों में रह के उन्हीं में वो वैसी बातें करते हैं। गुरुमुख और मनमुख कभी नहीं मिल सकते। जिनकी जो सच्चाई के साथ लगते हैं ना, वही दादू साहब के टाइम की बात है। पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया, डाके डालता था। जब दादू साहब के सत्संग सुने, बातें सुनी, वाणी सुनी, ज्ञान और विवेक जाग गया उनका। पिछले संस्कार थे, कोई अच्छे कर्म थे उनका। जब वो ज्ञान जागा, सब कुछ छोड़ के डाकुओं से कह दिया मैं डाका नहीं डालूंगा। बोला अरे गलत है, अपना काम कैसे चला? बस कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। अब दादू साहब का मैंने प्रण कर लिया, वचन ले लिया, गुरु से मैंने जाके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अब मेरे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। बोला बदल जाएगा। बोला गगन जमन उल्टी चले और पश्चिम उगे भान। और पिता चोरी ना करे, गुरु दादू की आन कि पिता अब चोरी नहीं करेगा। चाहे गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाओ, पहाड़ से आती है, चाहे मैदान से पहाड़ पर चढ़ जाओ, चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उग जाए, लेकिन पिता अब चोरी नहीं करेगा, क्योंकि गुरु दादू की आन है मुझे। गुरु दादू ने मुझे नियम दिए हैं, उन्होंने मुझे प्रण से बांधा है। और गुरु के प्रण में बंधने के बाद ऐसा कोई बंधन नहीं होता जो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो या तोड़ सकता है। वो गुरु उनकी निभाते हैं। नरसिंह जी के पास क्या था? भूखे थे, उसको तो खुद को 2 रोटी नहीं मिलती थी। श्री कृष्ण जी के मंदिर में कोई आप जैसा हमारे जैसा जाके देता था, वो खाता था, साधुओं में रहता था। लेकिन जब भात भरने की जरूरत पड़ी, जब बेटी ने दिया, दुनियादारों ने ताना दिया, जिसके हृदय में था, जिसकी शरण में था, उसने उसकी लाज रखनी थी। उनकी बिगड़ी संवारी के नहीं संवारी, कैसे संवारी? ऐसी संवारी दुनियादारी के लोग देखते रह गए। उसी नरसिंह जी के पैर पकड़े, उसी नरसिंह जी को बैठने के लिए जगह नहीं दी, एक टूटी छान बता दी कि वहाँ रोक दे उनको। क्या है, मोढ़ा है, हमारे रिश्तेदारों में उनमें देखेंगे तो लाज लगेगी हमें, क्या बात देगा ये। उसकी लड़की ना निभाई को इतना परेशान किया, गाड़ी देने नहीं दी किसी ने। कहने लगे अरे कोई गाड़ी दे दो, भात भराऊं। बोला कि तेरे को भिखारी को कौन देगा? किसी एक जमींदार ने बोला टूटी फूटी थी, बोला ये ले जा। बोला बैल नहीं है। बूढ़े से बैल किसी ने दे दिए कि मरेंगे मर जाएंगे, दे दो नरसिंह। अच्छा टूटी गाड़ी है, बैल भी बूढ़े हैं, अपने आप ना परेशान हो जाएगा। लेकिन वो तो गाड़ी लेके चलता, श्री कृष्ण जी वहीं साथ साथ हो लेते, दूर थे ही नहीं। भक्तों का साथ निभाते हैं, वो हमेशा साथ होते हैं।
और क्या कहता है श्री कृष्ण जी, प्रार्थना करता है उस साधु से, उसी नरसिंह जी से कहता है, गाड़ी आले मन बिठा ले रे कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया। क्या कह के उनका साथ लेने के लिए बोले, अरे कहाँ बिठा लूँ, पहले टूटी फूटी पड़ी, हम 4-5 साधु इसमें बैठे हैं, वो एक कभी कोई गिरता है, कभी कोई नीचे उतरता है, कोई धक्का लगाता है, ये नहीं चलती। बोला मैं भी आपके साथ चल लूँगा। क्यों? कि उन्होंने उसको मदद करनी थी, उनकी बिगड़ी को संभालनी थी। वो लकड़ी वाली गाड़ी नहीं, जीवन की गाड़ी को संभालना था। मिनटों में उस गाड़ी को अंजार शहर में पहुंचाना था और वहां जाके समय पर उनकी लाज बचाना। चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, वो हमेशा सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हमने अपने विचारों की गंदगी के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारे घटिया सोच के कारण उनको दूर कर दिया है। वो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, उनके बिना है ही नहीं। सृष्टि उन्हीं से रची हुई है, वही सृष्टि है। रोम रोम में कण कण में बसने वाले हैं और उनका रास्ता सत्संगों में ही मिलता दिखता है और सुझाते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं जो उसे माया के चश्मे लगा के अंधे हुए बैठे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, जिनका काम रात दिन निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां करना, पाप कर्म करना, अपने मन को, अपने कर्मों को तो लगा दिया इन चीज़ों में, दुष्ट कर्मों में। और फिर वो भक्ति कहाँ से उनके पल्ले भक्ति आ जाएगी? पाखंडों में लगा दिया, लूट खसूट में लग गए, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। धर्म के नाम पर ठगाबगी शुरू कर दी लोगों ने, भोले जीवों को लूटना शुरू कर दिया। हर तरह से लूटते हैं, तन से भी लूटते हैं, मन से भी और उनको धन से भी। भोले जीव हैं बेचारे, फंस जाते हैं। क्या क्या कह के कि इन आडम्बरों ने, कभी तो झूठे आडम्बरों ने इनको डराया, अब ये नया पाखंड और चल गया, गुरु बन गए दुनिया भर के। पता ही नहीं गुरु का कि सर्टिफिकेट है किसी के पास तो गुरु है, जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, जिनका जीवन कुछ नहीं है, क्या किस चीज़ का गुरु है? वो गुरु बन गए। महाराज इसका गुरु था, हमारा गुरु चले गए, अब चादर इसने उठा दी, वो गुरु हो गया। गुरु चादर तो बन गए, गुरु सपने में बन गए। नहीं बोला सपना में आया था गुरु, बोले तू गुरु बन गया है, तू गुरुवाई करया कर। और ये भोली बाई से अपनी ये मान ले सारी, बढ़िया रे, ठीक से बाबा, हमने तो वो भी शायद था, तुम भी शायद से, ये कह रहे हैं फिर जितने। और ये अच्छी मीठी बात लाओ, बोला माई बाई मेरी माँ की जाई बिरानी के ठग, ऐसी ऐसी बात मारे, इन जिद्दे बढ़ो बढ़ो ले, ये तो गुरु हो गए, ये चेले हो गए। कहाँ से पार लगेंगे भाई? वो टूटी गाड़ी ये क्यों कर पार लगा देंगे? इसलिए सच्चाई का रास्ता जो तुम्हें दिखाता है, अगर तुम्हें गलत बात बताता है, उस गुरु को छोड़ने में देर ना करियो, नहीं डूब जाओगे। ओछे गुरु की संग को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अकाज हो जाएगा। टाइम बड़ा बहुमूल्य है, टाइम की कदर करो, समय पर सारे काम करो, अच्छे और सच्चे बन के रहो, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बच के रहो, उनसे अच्छे तुम्हारे घर में रहो। पूजा अपने माँ बाप की करो, अपनी सास ससुर की करो, सबसे बड़े देवता हैं। अगर पाप कर्म भी नहीं करोगे तो धोखा मत करना, भूखे नहीं मरोगे। सबका इंतजाम उसने किया है जिसने पैदा कर रखा है आपको। सच्चाई के रास्ते पे चलना सीखो, अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा लो कि जिसके कारण तुम नहीं देखते लोग धनों को धन जोड़ते हैं, लूट से, खसूट से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, और फिर उनका हाल क्या होता है? गाड़ी की गाड़ी नोटों की भरते हैं, बताओ आग लगाएंगे उसको। कहाँ गए वो नोट? कहाँ गए वो नोट? कोई नोट के चक्कर में, कोई संपत्ति के चक्कर में, कोई किसी चीज़ के चक्कर में किसी को मरवा देता है, कोई मार देता है, उनकी ज़िंदगी जेड़ों में कटा करती है। और नहीं वो गोलियों के निशाने बनते हैं, ना उनको कोठी काम आती, ना पैसे काम आते, ना धन काम आता। अरे शांति से अपना कमा के खाओगे, उसमें जो सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। हक हलाल की कमाई खाओ, अपने घर में रहो, कमा के खाओ। पर सत्संग करते थे
अपने शिष्यों को रामायण के बारे में जब ये घटना हुई भी नहीं थी उससे पहले ही रामायण के बारे में जानते थे। उस समय में संतों की उम्र बड़ी लंबी हुई है। बल्कि श्री रामचंद्र जी बाद में वनवास के दौरान जब गए जंगलों में तो वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए और वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे यहाँ तक भी पूछा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताओ जहाँ हम अपना 14 वर्ष का समय पूरा कर लें और हम कहाँ रहें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया। वो जानते थे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और इनको स्थान और जगह बताने की ज़रूरत क्या है। जो प्रभु होते हैं, राम होते हैं, वो तो भक्तों के दिलों में रहते हैं। तो उन्होंने श्री राम को बताया कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, कि तुमसे भी ज़्यादा जो गुरु को मानते हैं, सकल भाव से वही सम्मानी और हर प्रकार से उनका सम्मान इज्जत करते हुए उनकी पूजा पाठ करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिनके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह ना हो, राग अक्षेप और न द्रोहा, ना किसी प्रकार का राग द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह हो। तो कहते हैं तिनके हृदय बसौ रघुराया, हे रघुकुल के राम आप उन भक्तों के दिल में जाके बसो जिनके दंभ कपट नहीं माया, कि जिनके हृदय में दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप उनके हृदय में आपका स्थान रहने के लिए। अब दुनियादारी के लोग समझते हैं कि उन्होंने तो जंगल में रहने की जगह बताई थी, लेकिन वाल्मीकि जी उनको जानते थे। एक प्रसंग मैंने देखा वाल्मीकि जी के बारे में कि जब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था और स्वयंवर से पहले ही अपनी सहेलियों के संग वो कहीं घूमने के लिए निकली थी। तो घूमते घुमाते जब एक जगह पर वो आपस में बातचीत कर रही थी, वहाँ के वातावरण को देख के बड़ा उनको आनंद महसूस हो रहा था। प्रकृति की सुंदर छटा को, कहीं बादल थे तो कहीं सुंदर पौधों पे फूल खिले हुए थे, कहीं झरनों की पानी की आवाज़ आती थी। तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कहीं इनको पकड़ के लेके आओ। तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेलियों उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी और आपने ये बात कहाँ से सुनी।
तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोज़ाना सत्संग करते हैं।